पंजाब की राजनीति यही फेस से चल। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ दैनिक सवेरा टीवी ਤੇ। किसान अंदोलन ने जिथे एक इतिहास रच दिता उत्थे ही सियासी पार्टियां ਲਈ भी एक ਵੱਖਰਾ माहौल पैदा करता है। हर पार्टी ये तय कर रही है कि इस सियासी अंदोलन का, इस इतिहासिक अंदोलन का सियासी फायदा की होएगा। इसे दे तहत अज साडे नाल स्टूडियो च मौजूद ने आम आदमी पार्टी के पंजाब के को इंचार्ज राघव चड्ढा। चड्ढा जी, स्वागत आपका दैनिक सवेरा में। बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस और ट्रैक्टर रैली रही। आम आदमी पार्टी का उस दिन की रोल होने वाला? बड़ी इतिहासिक रैली तो किसान तो कढ़ ही रहे हैं। आम आदमी पार्टी का की रोल रहेगा, केजरीवाल का की रोल रहेगा? मेजबानी करेंगे जी। आम आदमी पार्टी के तमाम लोग, वॉलंटियर, साथी, नेता, सब लोग पार्टी के झंडे के नीचे नहीं, एक किसान होने के नाते या एक किसान मजदूर होने के नाते या किसानों से एक जुड़ाव रखने वाले, उनके हित के बारे में सोचने वाले वॉलंटियर के तौर पे इस आंदोलन में, इस ट्रैक्टर रैली में जेडी परेड 5 जगह तो थावा तो निकलेगी, उससे परेड आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर भी शामिल होने वाले हैं। वॉलंटियर भी रहेंगे और हम वहां स्वागत भी करेंगे। कौन? हम वहां पानी से लेकर फल की सेवा भी देंगे और हम बड़ा चेहरा नहीं, बहुत लोग सीएम तक खुद थे केजरीवाल ने, तो कह रहे हो कि वो आने वाले समय में आपको बताएंगे जी कौन कौन रहेगा। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि मैं भी जाऊंगा, हमारे तमाम साथी मंत्री, साथी विधायक सब जाएंगे और लेकिन नहीं हो सकता है मैं उनसे अभी उसके बारे में मेरे पास हालांकि कोई जानकारी नहीं है, जो जैसे ही होगी सबसे पहले आपको बताऊंगा। लेकिन इसको राजनीति के चश्मे से ना देखा जाए, ये पाक साफ आंदोलन है। इसको कोशिश करी जाती है कि बारी बारी राजनीति में घसीटा जाए। ये किसी की पपौती नहीं है, किसी के बाप की मनोपली नहीं है, ये पाक साफ आंदोलन है। ऐसा आंदोलन शायद ही कभी हुआ हो और शायद ही कभी हमारे जीवन में ऐसा आंदोलन कभी देखने को मिले। तो इसको बिल्कुल भी राजनीति से ना देखा जाए, राजनीति से परे हटके किसान के लिए। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां बचपन से हमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा इस देश में कभी बुलंद हुआ था। आज हमारा जवान अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पे मर रहा है और देश का किसान सिंगू बॉर्डर पे मर रहा है। ना जवान खुश, ना किसान खुश। ऐसे देश आगे बढ़ेगा? चलो आप उम्मीद करते हैं कि जल्द तो जल्द इस अंदोलन का, ऐतिहासिक अंदोलन का हल निकले। जेडे लोग पिछले 2 महीनों तो दिल्ली के बॉर्डर के हल भी निकले और तीनों काले कानून रद्द भी हों। बिल्कुल, जो जिस तरह भी जो सहमति बनती, आप जिवें भी किसान आगू ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2022 ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਅਖੀਰਲੇ ਦਸੰਬਰ ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨ ਦਾ ਸਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ 2022 ਤਾਂ। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਅਸੀਂ 2016 ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਗਏ, ਘਰ ਘਰ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ 2016 ਚ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 2021 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ इस बारी? मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी पंजाब की है, पंजाब की आवाम की है, पंजाब के लोगों की है। और ये लोग साथ आए तो ही कारवान बनता है। और मैं आपको बता दूं, पिछली बार हमने विधानसभा का चुनाव लड़ा और मुख्य विरोधी पार्टी, प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के रूप में हमें पंजाब की जनता ने सेवा करने का मौका दिया। पहली बार पंजाब के इतिहास में ऐसा हुआ था कि एक नई पार्टी अपना पहला विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और पहली बार ही उनको मुख्य विरोधी पार्टी बना दिया जनता ने। उस समय जनता ने यह कहा था कि भैया तुम नए लोग हो, तुम अभी अभी आए हो, तुम एक काम करो, थोड़ा सीखो, समझो, मैच्योर हो और उसके बाद तुम्हें आने वाले समय में बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। पर और वही हुआ। 2019 एक सीट रह जाती है। नहीं, वो कोई बात देखिए, चुनाव मैं आपको चुनते हो ही नहीं ना। देखिए, चुनाव अलग अलग होता है। प्रधानमंत्री का चुनाव अलग, मुख्यमंत्री का चुनाव अलग, काउंसिल का चुनाव अलग, ये सारे चुनाव अलग होते हैं। कंपैरिजन करिए, जो ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 2017 ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, पर 2019 ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੈ, 3 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। मैं इसका बड़ा सरल सा, सिंपल सा जवाब है जी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटें थी जी, 7 की 7 सीटें हार जाती है। कुछ सीटों पे तो जमानत जब्त हो जाती है, डिपॉजिट खत्म हो जाता है। और उसके 10 महीने बाद फरवरी के महीने में, फरवरी 2020 में
दिल्ली में विधानसभा चुनाव होता है, मुख्यमंत्री का चुनाव, उसमें 70 में से 62 सीटें, 90% सीट्स जीतकर आम आदमी पार्टी आ जाती है। तो वो चुनाव अलग है लोकसभा का प्रधानमंत्री चुनने का, ये चुनाव अलग है विधानसभा का मुख्यमंत्री चुनने का। और ये जिम्मेदारी पंजाब की जनता पर भी है, सब पर है। हम सब चाहते हैं कि पंजाब खुशहाल हो। पंजाब में आज क्या कहा था कैप्टन साहब ने, घर घर नौकरी दूंगा, 4 हफ्ते में नशा खत्म कर दूंगा, कर्जा खुर्की माफ करूंगा, क्या क्या सपने दिखाए थे, स्मार्टफोन दूंगा, जनता ने वोट दे दिए। कहां गई नौकरियां, कितने लोगों को नौकरी मिली? क्या 4 हफ्ते में पंजाब में, 4 हफ्ते छोड़ो, 4 साल हो गए उनकी सरकार को, 4 साल में नशा खत्म हो गया क्या? नशे के व्यापार में अगर इतनी सी भी कटौती आई हो तो बताएं जी, इतनी कमी भी आई हो? झूठे वादे देकर पंजाब के लोगों को बरगलाकर आप राजनीति नहीं कर सकते कैप्टन साहब। मैं 2017 ਤੁਹਾਡਾ 100+ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਆਨੇ ਹमें ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, नहीं बिल्कुल घूम रहे हैं। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? मैं आज इस मौके पे राजनीति और चुनाव से संबंधी कोई भी चीज ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि इस समय केवल और केवल एक ही लक्ष्य हम सबका है। और पॉलिटिकल या पॉलिटिशियन या नेता होने के उससे नहीं कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इस समय किसान आंदोलन चल रहा है और हम सब सिर्फ यही चाहते हैं कि ये 3 काले कानून रद्द हों। उसके बाद राजनीति करने के लिए तो सारा समय सबके पास है, पढ़ाई है। बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ तो ਠੀਕ ਹੈ, आज वो समा नहीं है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਪਰ ਬਤੌਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ 2022 ਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਔਰ 2017 ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, और इस बारी जो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ दूर करोगे? देखिए कमियां बहुत होती हैं, हम तो कोई 2 ਕਮੀਆਂ, ਮੇਜਰ ਕਮੀਆਂ गिना दो ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। मैं चाहता कि दर्शकों को बड़ा क्लियरली दसो कि 2 कमियां ਕਿਹੜੀਆਂ हैं। दो नहीं, मैं आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी ये कहना चाहता हूं, 2 नहीं 2 लाख कमियां होंगी हम में। 2 गलतियां नहीं, 2 लाख गलतियां की होंगी हमने, लेकिन हम सच्चे मन के ईमानदार लोग हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। कहीं कोई गलती हुई, गुस्ताखी हुई, तो उससे हमने सीख ली, और उस सीख से एक मैच्योरिटी के साथ, एक जोश के साथ पंजाब को एक फिर से खुशहाल बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। मजबूत कैंपेन भी चलाएंगे, गांव गांव तक, पिंड पिंड तक, शहर शहर तक हमारा संगठन बन गया, ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री का चेहरा भी आपके सामने रखेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और बिल्कुल रखेंगे। अच्छा, हो सकता कि अलग तरह का, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ अलग तरह ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦੋ। ਵੈਸੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ, ਕੋਈ 5 ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋਣ? ਪਹਿਲੇ ਚਲੋ ਰਾਘਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। मेरी वो पसंद है जो पंजाब की जनता की पसंद है। और इतना बता देता हूं, जिन्हों सीएम फेस बनाने जा रहे हो, फिलहाल पार्टी ची है या फिर कोई बाहरों भी? मैं बाहरों भी आ सकता है। आपको सिर्फ 2 ही चीजें बता सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। पहली चीज, वो पंजाब की 3 करोड़ आबादी में से कोई एक होगा या होगी, और जो भी होगा या होगी वो ऐसा शख्स होगा जिस पे पंजाब की जनता को नाज हो, फक्र हो, और पंजाब की आन बान शान कहलाने लायक हो। ऐसा चेहरा आपके सामने। 2016 ਵਾਂਗ 2021 ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਸਸਪੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ हो गई है। राघव चड्ढा ਦੀ ਕੀ सोच है नवजोत सिद्धू ਨੂੰ ਲੈ के? देखिए, सोच तो पहले आप उनसे पूछ लीजिए, फिर मेरे से पूछिएगा। अभी तो ये हाइपोथेटिकल सवाल है जी। हाँ, इस समय अगर धरती फट जाए तो हम कहाँ जाएंगे, ये वैसा सा सवाल है। इस समय आसमान, धरती फटने वाला सवाल नहीं हैगा। नवजोत ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ। हाइपोथेटिकल सवाल है, हाइपोथेटिकल सवाल पे ज्यादा चर्चा करके कोई फायदा नहीं है, लेकिन आप जरूर अगर उनसे मिलें, सिद्धू साहब से मिलें, तो उनसे पूछिएगा उनका क्या मन है। वो आपको कोई जवाब दें
तो फिर आप उनका जवाब मुझसे पूछ सकते हैं जी, सिद्धू साहब ये कह रहे हैं, अब आप बताओ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਆਫਰ ਹੈ, नहीं, आप मीडिएटर बन जाओ। मतलब गेट बंद नहीं है। नहीं, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਜਾ ਕੇ गेट की बात देखिए, ਜੇ ਉਹ ਯੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੇਟ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। गेट की जहां तक बात है, गेट खुल रहा है कि गेट बंद है, ये तो तब पता लगेगा जब कोई गेट पे खड़ा तो हो आने के लिए। ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, तो आप जाओ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ मैं ले आऊंगा गेट बंद पता करके। मैं यहीं बैठा हूं जी, पता करके गेट बंद होए ना, मैं यहीं बैठा हूं, मेरे से पूछ लेना, पहले लाने से पहले पूछ लेना। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਹੁਣੀ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਬਿਖਰ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਫੇਸ ਸੀਗੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਫੇਸ ਸੀਗੇ, 2014 ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਫੇਸ ਸੀਗੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੁਣ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁਣ? दो चीजें हैं जी, एक तो मैं 2014 में भी सबसे पहले ऑब्जर्वर के तौर पे आया था, और मेरा अपना सूबा है, मेरा पूरा परिवार यहाँ से है, और जहां तक इन लोगों की बात है, मैं इन सबको इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ये हमारी पार्टी में थे, इन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए बहुत काम किया। मैं किसी के बारे में कोई गलत चीज नहीं बोलता, ना विचार रखता हूं, ना मन में कुछ रखता हूं, और हम हर व्यक्ति से, हर आदमी से ये कोशिश करेंगे जो हमारे परिवार में वापस आना चाहे आए। परिवार बहुत बड़ा है और बढ़ता जा रहा है, रोजाना कई 100 लोग पंजाब के अलग अलग कोने से हमारी आम आदमी पार्टी के परिवार में, केजरीवाल के परिवार में आ रहे हैं। इनसे भी पूछेंगे और लोगों से भी पूछेंगे। हो सकता है कि कांग्रेस में भी कुछ अच्छे लोग हों, अकाली दल में भी कोई अच्छे लोग हों, बीजेपी में भी कोई अच्छे। नहीं, मैं अच्छे लोगों को तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज बोल देता हूं खुलेआम कि जो जो अच्छे लोग हैं, जिनके मन में कुछ अच्छे लोगों ने आपसे संपर्क किया हो, जो मैं बता रहा हूं जी, जिन लोगों के मन में पंजाब की खुशहाली और पंजाब का काम, पंजाब का विकास करने की भावना है, उनके लिए आम आदमी पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए हमारे डोर खुले हैं। देखो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगी, पर राघव जी ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ, ਪਰ ਕੀ ਮਨਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜੇ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ, ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋर्ट देख ली, हाई कमांड की ग्राउंड रिपोर्ट भेजोगे? सबकी जरूरत है जी, सबकी जरूरत है, और सबको आना चाहिए। और मैं खुद कोशिश करूंगा कि जिसके मैं पास जा सकूं, चाहे वो इस पार्टी में रहा हो या उस पार्टी में रहा हो, चाहे मेरी पार्टी में क्यों ना रहा हो, सबके पास जाएंगे जी, सबको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तुसी हुन डैमेज नहीं तो पार्टी को, परिवार को बढ़ाने के लिए आगे काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सिमरजीत बैंस ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਰਿਹਾ 2017 मैं ਦੇ ਵਿੱਚ? किसी के नाम, ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करोगे? सबसे बात करेंगे, ये तो चुनाव के पास आपको बताएंगे कि जी क्या रणनीति निकल के आ रही है, किससे बात हुई, किससे बात बनी, किससे बात बिगड़ी, ये तो तब पता लगेगा। लेकिन आज जैसा मैंने कहा, अब राजनीतिक सवाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इससे बचने की कोशिश भी कर रहा हूं, क्योंकि अभी हमारा फोकस जो है, सबका फोकस किसान आंदोलन होना चाहिए। लेकिन सबसे कोशिश करेंगे। मैं आपको अगर छोटा सा आपको एक एग्जांपल दूं, थोड़ा सा आपका 10-15 सेकंड लूंगा। जब महाभारत की लड़ाई शुरू हुई तो कौरवों और पांडवों के बीच जब युद्ध संग्राम शुरू होने जा रहा था, तो शुरू होने से पहले युधिष्ठिर ने, पांडवों के सेनापति थे, उन्होंने घोषणा करी कि बस अब कुछ ही मिनटों में ये लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो कौरवों की तरफ अगर कोई योद्धा है, कोई वॉरियर है, जिसे लगता है कि सच्चाई मेरे साथ है, तो तुम इस तरफ आ जाओ, मेरी फौज में आ जाओ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ, अभी समय आ जाओ। और उन्होंने कहा कि अगर मेरी फौज में, पांडवों की फौज में कोई ऐसा आदमी है जिसे लगता है कि सच्चाई मेरे साथ नहीं है, सच्चाई कौरवों के साथ है, तो आप भी जा सकते हो, अभी आप उनकी फौज में चले जाओ, मैं आपको जाने की इजाजत देता हूं। उस समय भी कौरवों की ओर से, कौरवों का भाई, एक भाई था, युयुत्सु नाम था उसका, उसने कौरवों की फौज छोड़ी और पांडवों की फौज में आ गया
और युधिष्ठिर ने उसका स्वागत किया। तो कहने का मतलब यह है कि ये पार्टियां भले ही खराब हैं, कांग्रेस, अकाली, बीजेपी, कुछ ऐसे लोग भी खराब होंगे जो कभी हमारे साथ थे, लेकिन इनमें भी अच्छे लोग हैं जो आज हमारी पार्टी में आना चाहें, जिनको लग रहा है कि सच्चाई हमारे साथ है, ईमानदारी हमारे साथ है, पंजाब की खुशहाली हमारे साथ है, उनका हम बाहें फैलाकर स्वागत करते हैं। सेमीफाइनल खेलोगे? सेमीफाइनल एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन सीधा फाइनल है जी, जैसा कि मैंने नहीं आओगे जी, सीधा फाइनल है जी। सारे चुनाव अलग होते हैं, लोकसभा अलग चुनाव है, विधानसभा अलग चुनाव है, काउंसिल अलग चुनाव है। काउंसिल का चुनाव भी आम आदमी पार्टी, हम सब बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे, लेकिन फाइनल तो एक ही होता है जी। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ 2017 'ਚ, ਇਸ ਵਾਰੀ 4 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। देखिए ये तो समा बताएगा कि ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, मतलब ज्यादा मुकाबला किहदे नाल, कड़ा मुकाबला दो, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। देखो जी, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की तो समाप्ति हो गई, बीजेपी पंजाब में खत्म है, 0 पर है, और बीजेपी को वोट देना मतलब अपना वोट खराब करने जैसा है। कोई आदमी अपना वोट खराब नहीं करना चाहता। दूसरी है अकाली दल। मुझे लगता है, मैं कोई बहुत उम्र दराज नहीं हूं, कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं हूं, लेकिन मेरा पिछले 8-10 साल का राजनीति का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो मुझे ये बताता है कि अकाली दल सबसे ज्यादा हेटेड पार्टी है। पंजाब का बच्चा बच्चा अकाली दल से नफरत करता है। तो अकाली दल भी एक प्रकार से, एक तरीके से समाप्ति है, उसको भी वोट देना अपना वोट खराब करने जैसा है। बची कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने भी किसानों को धोखा दिया, 5 साल में कोई काम नहीं किया, और आज लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी रेस में, अगर आप इसे राजनीतिक, क्योंकि आप राजनीतिक बना रहे हैं, मेरी कोशिश ये है इसको पॉलिटिकल ना बनाऊं, लेकिन अगर पॉलिटिकली देखें तो आम आदमी पार्टी का भविष्य उज्जवल है। इस बार पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी को सेवा करने का मौका जरूर देगी। अब 2nd, 3rd, 4th कौन होगा ये तो समा बताएगा जी। मैं फिर एक बारी चलदा अंदोलन वाल, क्योंकि तुसी बार-बार कह रहे हो कि ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਫਰ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। योगेंद्र यादव होना दा रोल किवें देख रहे हो, और तुहानू लगदा है कि जो एडवांटेज दिल्ली बैठे तुहानू मिलनी चाहिए थी, योगेंद्र यादव तुहाडे पुराने साथी ले रहे ने? ऐसा कुछ नहीं है जी, ये तो इसमें हम कौन होते हैं जी इसका विश्लेषण करने वाले। ये तो पुराने साथी ने थोड़ा दस ही दियो। लोग सोशल मीडिया पे बड़े चर्चा चल रही है योगेंद्र यादव क्यों विच बैठदे ने। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनको बेस्ट विशेस देता हूं, बस इतना ही। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਪਾਏ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੇ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਤਾ, ਉਹ मैं चाहूंगा ਦੱਸ ਦਿਓ। अरविंद केजरीवाल साहब के साथ पिछले 10 सालों से लगभग काम कर रहा हूँ। पेशे से चार्टेड अकाउंटेंट हूँ। दिल्ली से मैंने अपनी पढ़ाई करी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करी, और जब देश में अन्ना हजारे आंदोलन, लोकपाल मूवमेंट खड़ी हुई, तो केजरीवाल साहब से मिलने का मौका मिला, और फिर उनके साथ जुड़ गया, उनके साथ काम करना शुरू किया, और वो दिन है और आज का दिन है। अब बीच में कई चुनौतियां आई, कई बड़ी जिम्मेदारियां इन युवा कंधों पे हमारी पार्टी ने, केजरीवाल साहब ने डाली। मैं आपको बताता हूं, मैं शायद 22 साल का था या 23 साल का था, बहुत ही छोटी उम्र का था, और 22-23 साल की उम्र में मुझे पार्टी ने नेशनल स्पोक्स पर्सन बना दिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता। जब और पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता 60-60, 70-70, 80-80 साल के नेता बैठा करते थे, उस बीच में मुझे 22-23 साल के एक नए लड़के को पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी कि पार्टी का पक्ष रखो, पार्टी के बारे में बताओ, पार्टी के व्यूज जनता के सामने रखो। मैं 26-27 साल का था जी जब मुझे केजरीवाल साहब ने पार्टी का नेशनल ट्रेजरर बना दिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, खजांची बना दिया ऑल इंडिया लेवल पे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उस समय मुझे याद है
कांग्रेस के नेशनल ट्रेजरर मोतीलाल वोरा साहब हुआ करते थे। और मोतीलाल वोरा साहब उस समय शायद 85-90 साल के थे और मैं 26 साल का था। तो एक तरफ 85-90 साल का और दूसरी तरफ 26 साल का। तो युवाओं को शुरू से केजरीवाल साहब प्रमोट करते आए, युवाओं की पार्टी है जी। और उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा का चुनाव लड़ा, दिल्ली से विधायक हूँ, दिल्ली सरकार में दिल्ली जल बोर्ड जो पानी का सारा मंत्रालय जो होता है उसमें मुझे वाइस चेयरमैन बनाया गया है, उसका काम देखता हूँ। पंजाब की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, ये निभाएंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਦੁਆਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾੜ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ डिसीजन लेंदे ने, सलाह नहीं करते। ना ऐसा बिल्कुल आज भी मैं होगी ठीक। आज भी हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हरपाल चीमा जी ने मुझे यहाँ बुलाया तो मैं आया हूँ, उनके इनविटेशन पे यहाँ आया हूँ। और पूरा परिवार एक है जी, सब लोग एक है। और मैं आपको ये बारी बारी दिल्ली वाली बात होती है जी, सारे स्टेट यूनिट इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम सब चाहते हैं कि केजरीवाल साहब केवल दिल्ली का नहीं देश का नेतृत्व करें, देश के लीडर बने। और मैं तो ये भी कहूंगा कभी देश के प्रधानमंत्री बनने का उनको सौभाग्य प्राप्त हो, देश की सेवा करें। आज दिल्ली की जो बात करी जाती है, मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर एजुकेशन मॉडल जो है हमारा, उसमें आज इतने बढ़िया वर्ल्ड क्लास स्कूल बने हैं जिसमें अमीर लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े मंत्री, पॉलिटिशियन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर दिल्ली के सरकारी स्कूल में डाल रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि इतना बढ़िया शिक्षा का स्तर हमने कर दिया। हेल्थ केयर में मोहल्ला क्लिनिक बनाए जहां पे सब कुछ फ्री, हर मोहल्ले में क्लिनिक। पंजाब में क्यों नहीं होना चाहिए? हर शहर में 10 क्लिनिक, हर पिंड में 5 क्लिनिक, यहां पर भी बनना चाहिए। यहां पर भी स्कूल अच्छे होने चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए, पानी सस्ता होना चाहिए, जैसे दिल्ली में केजरीवाल साहब ने करके दिखाया है। तो अगर दिल्ली की बात करो तो दिल्ली में जो एक वर्ल्ड क्लास गवर्नमेंट, एक केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट उभर कर आया है, वो पंजाब में भी आना चाहिए, पंजाब की भी खुशहाली हो, हम तो चाहते हैं। ਰਾਘਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ दैनिक सवेरा ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋ ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ 2022 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ दैनिक सवेरा TV।